हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस जी क्लासेस। तो गाइस, एग्ज़ाम डेट काफ़ी पास आ चुकी है। आई होप सबकी प्रिपरेशन स्टार्ट हैं। एंड अगर आपको किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न है या कोई इशू है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एंड आई होप आप सभी ने मेरे पुराने सभी प्रीवियस वीडियोस देख लिए होंगे और अपनी प्रिपरेशन को प्लीज़ थोड़ा स्पीड अप करिए क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नियर आ चुके हैं। और गाइस, आज की हम वीडियोस जो बना रहे हैं वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन पे बेस्ड है। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में जो हम टॉपिक आज कवर करेंगे वो करेंगे एक्चुअल एरिया वर्सेस एरिया ऑन मैप। कि हम जो एक्चुअल एरिया है अगर उसको मैप पे प्लॉट करते हैं तो उसका क्या स्केल होगा, और कैसे अगर कोई मैप पे एरिया गिवन है और स्केल गिवन है तो उसका एक्चुअल एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे, और दूसरा टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं आज के वीडियोस में वो है कि अगर आप किसी कैमरा से एक्चुअल एरिया की फ़ोटो क्लिक करते हैं तो किस फोकल लेंथ कैमरे का फोकल लेंथ क्या हो सकता है। और अगर आपके पास फोकल लेंथ गिवन है तो एक्चुअल एरिया और स्केल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज हम वो दोनों टॉपिक कवर करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जस्ट आपको दो सिंपल फॉर्मूलेज हैं, दो एक टॉपिक दोनों टॉपिक के लिए एक एक फॉर्मूला है, आप उसको याद रखिए, उसको समझिए। और और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर फ्यूचर में कभी भी आएंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरा चैनल, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको टॉपिक समझ में आए। और वीडियो के एंड में भी आप सभी के लिए एक टास्क है, तो वो वीडियो के एंड में मैं आपको क्लियर करूँगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द एक्चुअल एरिया ऑफ ए बिल्डिंग इज 3,60,000 square meter. Actual roof area of a building is 3,60,000 square meter, which on site plan measures 25 square centimeter. The scale of site plan is कि एक बिल्डिंग का रूफ एरिया गिवन है 3,60,000 स्क्वायर मीटर, एक्चुअल एरिया है ये। और उसी को जब हमने साइट प्लान पे प्लॉट करके मेज़र किया तो वो 25 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पे स्केल फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ सबसे पहले। तो हाउ टू फाइंड स्केल व्हेन एक्चुअल एरिया एंड साइट एरिया इज गिवन। सो स्केल इज इक्वल टू अंडर रूट एक्चुअल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑन मैप। सो ये एक सिंपल फार्मूला है, ये आपको याद रखना है हमेशा। इससे आप एक्चुअल, अगर आपको स्केल और मैप का एरिया गिवन है तो आप एक्चुअल एरिया निकाल सकते हैं। अगर आपको मैप का एरिया निकालना है और एक्चुअल एरिया और स्केल गिवन है तो भी निकाल सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ गिवन है तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। हमें एक्चुअल एरिया गिवन है, हमें स्केल भी फाइंड आउट करना है। तो स्केल इज इक्वल टू एक्चुअल एरिया जो कि 3,60,000 स्क्वायर मीटर गिवन है, एंड एरिया ऑन मैप इज विच ऑन साइड प्लान मेजर्स 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो 5 5 25, 5 7 35, 5 2 10, 5 अंडर द रूट। तो हमारे पास कंक्लूजन में अंडर रूट 14400, एंड इफ यू रिमेंबर स्क्वायर रूट ऑफ 14400 इज 1200। सो स्केल क्या होगा, स्केल इज इक्वल टू 1:1200. So answer is 1200. The scale of the side plane is 1:1200. है ना सिंपल फॉर्मूला।
तो आपको जस्ट एक ये सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, स्केल इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर द रूट एक्चुअल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑन मैप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ट्रिक से ट्राई करते हैं, लेकिन उसमें फिगर्स कुछ और होंगी। A site on map drawn to a scale of 1:16,000 sorry measure 75 square centimeter. The actual area of the site is। तो आपको स्केल गिवन है एंड मैप साइट मैप पे एरिया गिवन है, हमें एक्चुअल एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए सेम जैसे हमने लास्ट सॉल्व किया है उसी तरीके से हम ये वाला सॉल्व करते हैं। सो स्केल, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, स्केल इज इक्वल टू एक्चुअल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑन मैप। सो यहाँ पे आपको स्केल गिवन है 16,000 एंड 16,000 इज इक्वल टू एक्चुअल एरिया हमें फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय 75। सो लेट्स फर्स्ट solve the under root part। so firstly square on both sides, हम इस दोनों साइड्स को स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर both sides। so 16,000 square is equal to actual area divided by 75। so actual area क्या होगा, एक्चुअल एरिया इज इक्वल टू 75 इंटू में 16,000 का स्क्वायर। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो हमें फिगर क्या मिलेगी, लेट मी कैलकुलेट दिस। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 16,000 मल्टीप्लाई बाय 75। सो 192 एंड 8 zeros, ये स्क्वायर मीटर। सो यहाँ पे आइदर you can convert it to some shorter figure like hectare, but you have to see firstly read the question carefully कि in which unit they want the answer। so in this question unit is not mentioned, either if options will be available then you have to choose from the options, but in this case no option is given, so either answer can be this, or if we want to, or if in hectare if we want to find 1 hectare is equal to 10,000 square meter। so if we convert into hectares so it will be, हम यहाँ से 4 and 4 8, so it is equal to 192 hectare। so answer is either 192 and 8 times zeros or 192 hectare। so है सिंपल ही, जस्ट आपको एक फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, स्केल इज इक्वल टू एक्चुअल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑन मैप अंडर द रूट। सो प्लीज कीप इन माइंड। Let's move to the next question। An aircraft is flying at an altitude of 5,000 meter above mean sea level, takes aerial photographs of a flat terrain having an average elevation of 1,000 meter above mean sea level. The scale of photograph is 1:20,000 and the local focal length of कैमरा इज इन सेंटीमीटर इज। सो यहाँ पे एक एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट है जो 5,000 मीटर पे मीन सी लेवल से फ्लाई कर रहा है और वहाँ से वो एरियल फोटोग्राफ्स
एक टेरेन की क्लिक कर रहा है, जो कि और जो टेरेन है वो 1000 मीटर मीन सी लेवल से ऊपर है। सो और स्केल ऑफ फोटोग्राफ इज़ 1:20,000। तो फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करना इसको। सो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है हमेशा। एक फॉर्मूला पहले था जो हमें स्केल फाइंड आउट करना था, एक्चुअल एरिया वर्सेस एरिया ऑन मैप का, और एक अभी है स्केल ऑफ फोटोग्राफ इज इक्वल टू स्केल ऑफ फोटोग्राफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय इफेक्टिव हाइट। इफेक्टिव हाइट बोल सकते हैं, और हाइट फ्रॉम टेरेन। मैं आपको पहले एक चीज़ समझा देता हूँ। ये कोई एयरक्राफ्ट है, ये मीन सी लेवल है आपका। यहाँ पे कोई ऐसे टेरेन है, कोई लैंड है, टेरेन है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप फोटोग्राफ क्लिक करोगे तो एक कैमरे का ये फोकल लेंथ होती है। एक्सक्यूज मी। देन ये आपकी हाइट होती है एरोप्लेन से मीन सी लेवल, एंड ये आपकी इफेक्टिव हाइट होती है। आई होप सभी को सारी टर्म्स क्लियर होंगी। फोकल लेंथ, इफेक्टिव हाइट, मीन सी लेवल, टेरेन एंड एयरक्राफ्ट, ये सब आपको याद रखने के लिए। एंड फॉर्मूला क्या होगा, स्केल ऑफ फोटोग्राफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ इंटू इफेक्टिव हाइट ऑफ द टेरेन। एंड स्केल ऑफ फोटोग्राफ इज ऑलवेज, यहाँ पे मेज़र कैसे होगा, 1:, जो भी स्केल होगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म में याद रखना है तो 1 by जस्ट स्केल की फिगर, बट स्केल ऑफ फोटोग्राफ यहाँ पे 1:, जो भी स्केल गिवन होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, उससे आपको और बेटर में अंडरस्टैंडिंग होगी। सो यहाँ पे हमें फोकल लेंथ मेज़र करना है। फोकल लेंथ मेज़र करना है तो वही स्केल ऑफ फोटोग्राफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ बाय इफेक्टिव हाइट। सो स्केल 1/स्केल, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे रेशियो में ही स्केल मेज़र करना है आपको। फोकल लेंथ कितना है गिवन, सबसे पहले हमने इफेक्टिव हाइट मेज़र करनी थी। इफेक्टिव हाइट मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ। ये कोई एयरक्राफ्ट है, ये मीन सी लेवल है, ये आपका टेरेन है जो कि 1000 मीटर पे है। सो आपका 5000, और इफेक्टिव हाइट कितनी होगी आपकी 4000। ठीक है। सो फोकल लेंथ हमारा गिवन है, फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। सो फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय इफेक्टिव हाइट कितना है हमारा
4000। 4000 कैसे आया? टोटल हाइट हमारी फिगर में देखिए, टोटल हाइट हमारी 5000 मीटर है। इफ़ेक्टिव हाइट हमने टेरेन से हमेशा मेज़र करनी होती है, टेरेन से एयरक्राफ्ट, मतलब जहाँ पे कैमरा है आपका एयरक्राफ्ट तक। सो 1000 मीटर पे आपका टेरेन है, तो 1000 अगर हम माइनस करें 5000 से, 4000 आएगा। सो इफ़ेक्टिव हाइट विल बी 4000। अभी इसको कैलकुलेट करते हैं। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 4000, 4000 को हम इधर ले गए, डिवाइडेड बाई स्केल। स्केल क्या है हमारा? 4000 डिवाइडेड बाई 20,000, सो 5, सो 1/5, और वी कैन से 0.2 मीटर। बट क्वेश्चंस को दोबारा देखना, द फोकल लेंथ ऑफ कैमरा इन सेंटीमीटर इज, हमें सेंटीमीटर में बताना है। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 mm। सभी को समझ में आया? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा जब हम कन्वर्ट करेंगे? तो द फोकल लेंथ ऑफ कैमरा इन सेंटीमीटर इज 0.2 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो आंसर इज 20 सेंटीमीटर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कैसे हमने फाइंड आउट किया ये। एक बार देख लीजिए, 1/स्केल इज इक्वल टू फोकल लेंथ डिवाइडेड बाई इफेक्टिव हाइट। सो फोकल लेंथ हमें निकालना था, सो 4000 को हम इधर ले गए इक्वल के, एंड स्केल डाउन में था, तो 4000 हमारा इफेक्टिव हाइट थी, स्केल 20,000 गिवन था। सो डिवाइड करके 1/5 विच इज़ 0.2 मीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1000 mm होते हैं। सो अगर हम 0.2 मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो 20 सेंटीमीटर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में अगर हमें फोकल लेंथ के बजाय कुछ और फाइंड आउट करना हो तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट सेम एल्टीट्यूड फ्रॉम मीन सी लेवल, सेम एलिवेशन जो टेरेन है वो 1000 मीटर है, स्केल ऑफ फोटोग्राफ भी सेम है 1:20,000, बट एरिया कवर्ड ऑन ग्राउंड इन हेक्टेयर बाय ईच फोटो फॉर्मेट ऑफ 18/18 सेंटीमीटर। अगर कैमरा 18/18 सेंटीमीटर का फोटोग्राफ क्लिक कर रहा है तो वो ग्राउंड का एक्चुअल एरिया कितना मेज़र करेगा? तो चलिए देखते हैं इसको। सो स्केल क्या है हमारा? स्केल इज इक्वल टू 1:20,000, ठीक है। एंड फोटोग्राफ साइज इज 18/18 सेंटीमीटर। सो इसमें आपको क्या करना है, स्केल से दोनों मल्टीप्लाई करना है। सो 18 इंटू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 18 × 20,000, दोनों को हमें स्केल से मल्टीप्लाई करना है। सो 18 2 36, 3,60,000 हो गया ये, मल्टीप्लाई बाय 3,60,000 ये हो गया। ये हमने सेंटीमीटर स्क्वेयर में आया। बट इसी को अगर हम
मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? 18 सेंटीमीटर को ही आप 0.18 मीटर 0.18 मीटर। सो यहाँ से ये 2 0 कट जाएंगी, 2 0 कट जाएंगी। 3600 बाय 3600 मीटर स्क्वेयर। Let me calculate this figure. 3600 multiplied by 3600 it's come to be 12960000. So 1 hectare is equal to हमें, क्योंकि हेक्टेयर में हम क्यों निकाल रहे हैं, द एरिया ऑफ ग्राउंड इन हेक्टेयर गिवन है, डेट्स 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। सो 10, अगर हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे इसको, 2 1 2 4 4, सो आंसर विल बी 1296 हेक्टेयर। जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, फोटोग्राफ साइज को स्केल से मल्टीप्लाई करना है और उसको हेक्टेयर में कन्वर्ट कर देना है, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An aerial photograph is taken from a plane with a camera lens of focal length 305 mm. The desired scale of the photograph is 1:25,000 and the height of the terrain above mean sea level is 300 meter. The flying height of the plane above mean sea level is, so हमें flying height बताना है अभी। So let's see, उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। स्केल ऑफ फोटोग्राफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय इफेक्टिव हाइट। सो स्केल है 1/25,000 इज इक्वल टू फोकल लेंथ है हमारा, द फोकल लेंथ इज 305। हमें फ्लाइंग हाइट निकालना है। सो फ्लाइंग हाइट ये हमारा फ्लाइंग हाइट और वी कैन से इफेक्टिव हाइट होता है। सो हमें, बट क्वेश्चन में हमें गिवन है द फ्लाइंग हाइट ऑफ द प्लेन अबव मीन सी लेवल। सो पहले हम इफेक्टिव हाइट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद मीन सी लेवल। सो इफेक्टिव हाइट विल बी, इफेक्टिव हाइट को हम इधर ले आएंगे, 305 मल्टीप्लाई बाय 25,000। सो इफ वी कैलकुलेट दिस, लेट मी गेट द फिगर। Let me multiply this, 25,000 multiplied by 305 sorry, 25,000 multiplied by 305 is comes to be 7625 000 mm. As you see, this figure is in mm. So if we convert into meter, it comes to be 7625 meter. How it can get in meter? There are some confusions with some students, so let me answer this. 1 meter is equal to 1000 mm.
सो अगर आपको मीटर से में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, एंड आपको से मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड होगा। सो से हमें मीटर में करना है तो 1000 से अगर आप डिवाइड करोगे इसको, तो 7625 मीटर आपका आंसर आ गया। सो बट ये इफेक्टिव हाइट है, इफेक्टिव हाइट इज इक्वल टू 7625 मीटर, बट हमें क्वेश्चन में बताना द फ्लाइंग हाइट ऑफ द प्लेन अबव मीन सी लेवल। अभी हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। द हाइट ऑफ टेरेन अबव मीन सी लेवल इज 300 मीटर। सो हाइट टेरेन, अगर मैं यहाँ पे फिगर बनाऊँ तो ये अगर हमारा प्लेन है, और ये हमारा मीन सी लेवल है, ये आपका टेरेन है, तो ये आपकी टोटल हाइट होती है, ये आपकी इफेक्टिव हाइट होती है, इफेक्टिव हाइट, एंड ये आपको गिवन है 300 मीटर। अभी हमने इफेक्टिव हाइट फाइंड आउट की है स्मॉल एच इज इक्वल टू 7625, एंड कैपिटल एच क्या होगा, एच प्लस 300। 300 क्या है, टेरेन की हाइट। सो 7625 प्लस 300 7925 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। आई होप सभी को अभी समझ में आया होगा। इफेक्टिव हाइट में अगर आप हाइट ऑफ टेरेन ऐड करोगे तो आपकी टोटल हाइट आ जाएगी अबव मीन सी लेवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन में। यहाँ पे जो मैं आपको वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट में एक टास्क है आप सभी के लिए। सो ये क्वेश्चन है, इफ़ द अबव फोटोग्राफ इज टेकन बाय कैमरा लेंस ऑफ फोकल लेंथ 210 mm फ्रॉम द सेम फ्लाइंग हाइट। जो प्रीवियस क्वेश्चन था आपका, सेम फ्लाइंग हाइट से आपको फोकल लेंथ कैमरा से फोटोग्राफ क्लिक की गई है, तो आपका स्केल क्या होगा। आपको स्केल फाइंड आउट करना है प्रीवियस क्वेश्चन में। जो प्रीवियस क्वेश्चन था जिसमें आपको अगर 305 फोकल लेंथ है और 300 मीटर आपका टेरेन है, तो जब आपका स्केल 1:25,000 था, लेकिन जब आपका फोकल लेंथ 210 mm होगा और हाइट आपकी सेम होगी जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में थी, तो आपका स्केल ऑफ फोटोग्राफ क्या होगा। प्लीज़ आप सभी इसका आंसर चारों ऑप्शंस में से कमेंट करके बताइए कि आपका क्या करेक्ट आंसर आता है। इससे आपको क्लियर भी होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, और आप सभी के लिए थोड़ा बेनिफिशियल भी होगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए, मैं आप सभी के आंसर्स एक्सपेक्ट करता हूँ जितना जल्दी आप दे सकूँ। तो अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।